पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद सिंह। 3 चरण का मतदान हो चुका है। चौथे चरण का मतदान होने को है और उसका प्रचार प्रसार से पहले आज हम नहले पे धला में बाबा से जानेंगे कि चौथे चरण के प्रचार थमने से ठीक पहले कांग्रेस ने निकाला एक्सरे। गड़बड़ा गया मोदी का मिजाज। तो हम ठीक बाबा से सीधे जानते हैं, क्या कहना है बाबा आपका इस पे। देखिए वेद, 7 चरणों के चुनाव में 3 चरण तो हो गए हैं। ये चौथा चरण लगभग आधे तक पहुंच जाएगा। हालांकि जब सीटों की बात करते हैं हम, तो 283 यानी आधे से ज्यादा सीटों पे चुनाव हो चुका है। अब इसके बाद चौथे चरण में जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई हैं और तीसरे चरण में जिस तरह से वोटरों ने अपना रुझान दिखलाया बिहार में, उसके बाद से कांग्रेस कहीं ना कहीं उत्साहित हो गई है। और उत्साहित ही नहीं हुई है, कांग्रेस ने एक्सरे निकाल लिया है। और एक्सरे निकालने के बाद कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी और मोदी को लेकर के जो उसका सोच है या जिस तरह का प्लानिंग बना रही है, वो प्लानिंग बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रही है। चौथे चरण में जैसा कि आप जानते हैं कि आज प्रचार थम जाएगा, 13 तारीख को मतदान है। चौथे चरण में बिहार के 55 उम्मीदवारों का भाग्य जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। लोकसभा के चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज शाम तक 6 बजे समाप्त हो जाएगा। बिहार के 5 जो लोकसभा क्षेत्र हैं, दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में मतदान के लिए कुल जो तैयारियां की गई है, उसमें 9,447 बूथों की व्यवस्था की गई है, जिस पर मतदाता अपने वोटों का प्रयोग करेंगे। सभी बूथों पर मतदान कराने के लिए बैलेट यूनिट को भी भेज दिया गया, जिसमें से 11,336 और कंट्रोल यूनिट 11,336, इसके साथ 12,753 वीवीपैट तैनात किए गए हैं। चौथे चरण में औसतन 1014 मतदाताओं का एक बूथ पर व्यवस्था किया गया है जो मतदान करेंगे। 55 प्रत्याशियों की भविष्य, जैसा कि हमने बताया कि ईवीएम में कैद हो जाएगा। चौथे चरण में 55 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। इनमें 51 पुरुष और 4 महिलाएं हैं। आपने देखा होगा कि इतना सब कुछ होने के बाद 33% महिलाओं को आरक्षण देने के बाद भी अभी तक महिलाओं को टिकट देने में सभी दल पीछे हैं। इसके साथ साथ चौथे चरण में नेशनल व स्टेट पार्टी के 14 प्रत्याशी मैदान में है। इसमें बसपा के 5, कांग्रेस के 1, राजद के 3, जदयू के 1, भाजपा के 3, लोजपा रामविलास के 1 प्रत्याशी शामिल है। क्षेत्र के अनुसार 4 लोकसभा क्षेत्र सामान्य और 1 लोकसभा क्षेत्र जो है समस्तीपुर, वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। 95 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चौथे चरण में कुल 95,83,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें से आपको बता देते हैं कि अगर बात की जाए तो 85 वर्ष से अधिक उम्र के भी मतदाता हैं, जिनकी संख्या 83,092 है। इसके बाद ओवरसीज वोटरों की संख्या भी है। 100 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या भी 2814 है। सर्विस वोटरों की संख्या 19,848 है। 18 से 19 वर्ष के मतदाताओं की इस बार संख्या अच्छी खासी बढ़ी है। 1,51,482 मतदाता हैं जो 18 से 19 वर्ष के हैं। तो वहीं 20 से 29 वर्ष में 21,42,000 से ज्यादा मतदाता है। 32 बूथों का संचालन, इसमें एक विशेष बात है कि महिलाओं के हाथ में दी गई है, जिनका प्रबंधन वो करेंगी। 32 बूथों का संचालन महिलाओं द्वारा किया जाएगा, जबकि 43 बूथों को मॉडल बूथ के रूप में बनाया गया। 17 बूथों का प्रबंधन दिव्यांग जनों के द्वारा कराया जाएगा। चौथे चरण में कुल 4810 बूथों से वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। आपको बता दें कि बिहार में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार चल रहा था और गौरतलब है कि 3 चरण संपन्न होने के बाद अब चौथे चरण व आगे के चरणों के लिए मतदाताओं को किस तरह से रुझाना है, इसके लिए तैयारियां और तेज हो गई हैं। शनिवार को तेजस्वी यादव ने, आपने देखा होगा कि यूपी में जाकर प्रचार किया। तो जिस बात के लिए हम बोल रहे हैं कि एक्सरे निकाल लिया है, बिहार में आपने देखा होगा कि लगातार चल रहा है कि ये कहना मुश्किल है कि कौन जीत कौन हार रहा है। एक तरफ जहां एनडीए इन सभी सीटों पे जीत चुकी है 2019 में, उसके एमपी हैं, तो वहीं बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं जिसको लेकर के भी कहानी गढ़ी जा रही है, कही जा रही है। इसी को लेकर के जिस तरह से रुझान देखा जा रहा है कि ये कहना मुश्किल हो गया है कि कौन जीत कौन हार रहा है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने भी अपना अब कमर कस लिया है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 के पार वाले नारे पर जब
चुप्पी साध ली है, तो उसके बाद कांग्रेस टनटना गई है। यानी टनटनाने का मतलब आप समझ रहे हैं कि बिहार पर भी उसका फोकस बढ़ गया है। इससे पहले आपने देखा होगा कि पहले चरण और दूसरे चरण के चुनाव में बहुत ज्यादा कुछ नहीं नजर आ रहा था, लेकिन दूसरे चरण के चुनाव में भागलपुर में पहुंचे थे खुद राहुल गांधी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कमान संभाल लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कई क्षेत्रों को प्रभावित करने के लिए यहाँ सभा करेंगे। समस्तीपुर में उनकी सभा होगी, लेकिन इसके साथ साथ वहां मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में जनसभा करने के साथ साथ वो अन्य क्षेत्रों पर भी अपना प्रभाव बनाने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको हमने बताया भी था कि अलर्ट रहिएगा। आज जो इंडिया गठबंधन है उसके सदस्यों की बैठक भी होने वाली है। उस बैठक के बाद क्या निकल करके सामने आता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। जहां एक तरफ हम लगातार ये चर्चा कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन में एकजुटता की कमी नजर आ रही थी, वो चौथे चरण के चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से देखने को मिल रही है। अब इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल करके आता है सामने, ये एक बड़ा दिलचस्प बात होगा। लेकिन एक बात आप मान के चलिए, जो चीजें सामने आ रही। हाँ, एक प्रश्न था मन में बाबा। 12 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पटना आ रहे हैं, ठीक उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी ऐसे मीटिंग कर रहे हैं, तो पूरा बूस्टअप दिख रहा है बाबा कांग्रेस खेमा। देखिए यही बात तो मैं बता रहा था ना कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि 400 के पार का जो आंकड़ा दिया था और बिहार में इस बार 40, अब की बार 40, 39 नहीं 40, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक हर्डल सामने नजर आ रहा है। और ये हर्डल तेजस्वी यादव ने पैदा किया है, मतदाताओं ने पैदा किया है, क्योंकि मतदाताओं में एकदम बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। कोई भी मुखर होकर के बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग जब लोगों से पब्लिक ओपिनियन लेने जा रहे हैं उस समय भी आप देखिएगा कि लोग बहुत ज्यादा बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनके मन की बातों को लेकर के, उनके हाव भाव को लेकर के हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये दिखाने का कि वो उनका रुझान किधर है। इन सारी बातों के साथ साथ अब जो सर्वे रिपोर्ट भी आ रहे हैं वो भी ये बात बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के 400 के पार वाले आंकड़े पर कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में बिहार में जो परिस्थिति और स्थिति बनी है, जिस तरह से आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने वन मैन आर्मी की तरह काम करते हुए एनडीए गठबंधन को पूरी तरह से परेशान करके रखा है, वो चीजें अब देखने को मिल रही हैं। और इससे उत्साहित कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अब इस मामले में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है। यानी कि चौथे चरण से ठीक पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का आना, यहाँ इंडिया गठबंधन के घटक दल के नेताओं का बैठक होना, आज ही मौर्या में उन सभी की बैठक है, और मौर्या में बैठक के बाद क्या कुछ निकल के आएगा सामने ये तो हम बताएंगे ही। लेकिन जहां एक तरफ आपने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तेजस्वी यादव लगातार हर क्षेत्र में एक एक दिन में 4-4, 5-5, 6-6 सभाएं कर रहे हैं, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि हम जो हेलीकॉप्टर है उसको ट्रैक्टर बना दिया है। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, उसके बावजूद भी वो व्हील चेयर पे जाकर के भी प्रचार कर रहे हैं। जहां संभव नहीं था वहां वो टेलीफोनिक प्रचार कर रहे हैं, और उनके साथ साथ मुकेश सहनी बहुत मजबूती से लगे हुए हैं। अब जबकि चौथे चरण का आज प्रचार थम जाएगा, उसके बाद से कांग्रेस और वाम दल भी एकजुट नजर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से एक बात तो ये कहा ही जा सकता है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें चौथे चरण का प्रचार थमने से ठीक पहले कांग्रेस ने भी जिस तरह से अपना एक्शन शुरू कर दिया है, उससे लग रहा है कि कुछ न कुछ उसे पता चला है। यानी कि जो एक्सरे है वो निकाल करके मोदी का मिजाज गड़बड़ाने की पूरी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी। अब देखना होगा कि इसमें कितना कामयाब होते हैं। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि बाबा ने नहले पे दहला में बता दिया कि अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से 400 पार का जो आंकड़ा है उसको बंद होते ही कांग्रेस ने भी अपना कमर कस लिया। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।